सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जिससे हमारा मैथ से रिलेटेड क्लास 12 की जो स्टडी चल रही है, तो उसमें हमारा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। और उसकी एक्सरसाइज हमारी 5.5 चल रही है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 5 का ही एक्सरसाइज 5.5 की पार्ट 1 प्रोवाइड कराया था। आज हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 5 ही है और उसी से एक्सरसाइज 5.5 है, उसका पार्ट सेकंड हम इसको सॉल्व करेंगे। और अभी तो उसके हमने कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं y इक्वल्स टू लॉग एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर लॉग एक्स का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने से पहले हम कुछ मान लेते हैं। y इक्वल्स टू लॉग एक्स पावर एक्स को हमने u मान लिया है और एक्स पावर लॉग एक्स को हमने क्या मान लिया, b मान लिया है। तो जो हमारा ये y बराबर जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब u बराबर जो हमने लॉग एक्स पावर एक्स माना है, u बराबर लॉग एक्स पावर एक्स माना है। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो ये हमारा लॉग u हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग एक्स पावर जो एक्स जो हमने लॉग लिया तो लॉग एक्स पावर एक्स, ये वाला हमने आपको एक फार्मूला बताया है लॉग m की पावर n। बेसिक फार्मूले में आप देखेंगे तो वहाँ पर इसी एक्सरसाइज में जो हमने आपको बताया था 5.5 में, तो लॉग m की पावर n का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कितना होता है, n लॉग m की पावर n का जो फार्मूला होता है वो n लॉग m होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट में बंद है लॉग x, वो क्या है x, और जो x ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है वो क्या है हमारा n मान सकते हैं। तो n आगे आ जाएगा n, और ये लॉग x हो जाएगा। n लॉग m का जो फार्मूला हमने बताया उसके अकॉर्डिंग ये n x लॉग x हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो ये हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था डिफ्रेंशिएट फर्स्ट इंटू सेकेंड का या डिफ्रेंशिएट a इंटू b का। तो फर्स्ट का ऐसे रखते थे, डिफ्रेंशिएट सेकेंड का करते थे, फिर सेकेंड टर्म हमारा ऐसे रहता तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट होता था। तो यहाँ पे हमारा जो x रहेगा वो पहला टर्म रहेगा और लॉग x क्या रहेगा, सेकंड टर्म रहेगा। तो चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u हमने बोला है, चाहे लॉग x हो या लॉग y हो या लॉग जो कुछ भी हो, तो लॉग के टर्म में उसका डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1 अपान, अगर लॉग x है उसका डिफ्रेंशिएट 1 अपान x होगा, अगर लॉग y है तो कितना उसका डिफ्रेंशिएट होगा 1 अपान y। इसी तरह अगर यहाँ पे लॉग u है तो इसका डिफ्रेंशिएट 1 अपान u हो जाएगा। और फिर u के दोबारा डिफ्रेंशिएट कितना होगा, du अपॉन dx हो जाएगा। तो पहला x हमारा ऐसे रहेगा, इसको फर्स्ट सेकंड मानना है तो पहला टर्म हमारा ऐसे रहेगा। डिफ्रेंशिएट अगेन किसका हो जाएगा, लॉग x का। फिर सेकंड टर्म हमारा जो लॉग x ऐसे रहेगा और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, x का। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x हमारा ऐसे रहा। फिर हमने आपको बोला कि लॉग x का डिफ्रेंशिएट 1 अपान x होता है। तो ये जो ब्रैकेट में क्लोज है इसको हमने x मान लिया है, और ये बाहर लगा हुआ लॉग x। तो लॉग ब्रैकेट में तो लॉग x लिखा हुआ है, तो लॉग x का केवल डिफ्रेंशिएट 1 अपान x होता है। और थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1 अपान लॉग x। अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, इस ब्रैकेट वाले लॉग x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, प्लस लॉग x ये चल रहा है और इस x का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1। तो ये x अपान ये वाला हमारा x अपान लॉग x ऐसे ही है, और इस लॉग x का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा 1 अपान x आएगा। यहाँ से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस लॉग x ये हमारा ऐसे रहेगा। फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं 1 अपान u du अपॉन dx चल रहा था। तो ये जो अपान वाला u है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो du अपॉन dx, u अपान वाला u है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो u, और यहाँ पर हम देख कितना बचा हमारा 1 अपान लॉग x प्लस लॉग x। तो u बराबर जो हमने वैल्यू यहाँ से मानी थी, u बराबर लॉग x पावर x, तो ये हमारा u की वैल्यू लॉग x पावर x हो जाएगी इंटू 1 अपॉन लॉग x प्लस लॉग x, ये हमारा du अपॉन dx हो जाएगा। अब हमने du अपॉन dx फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें db अपॉन dx निकालना है। तो देखिए b बराबर हमने जो वैल्यू मानी थी वो x पावर लॉग x मानी थी, तो यहाँ से b बराबर x पावर लॉग x है। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हमारा लॉग भी हो जाएगा, और ये इक्वल में लॉग x पावर लॉग x। फिर देखिए हमने आपको फार्मूला बताया लॉग m की पावर n का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, लॉग m की पावर n का
जो फार्मूला होता है क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो जो एक्स पावर लॉग एक्स दिख रही है, इसको लॉग एक्स को हमने क्या मान लिया है, एन हो गया है, और ये लॉग एक्स आगे आ गया, फिर इंटू लॉग एक्स ये आ गया, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने के लिए फिर से मैं क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग बी का डिफ्रेंशिएट, अब जैसा भी हमने आपको बोला, चाहे वो लॉग एक्स हो, चाहे लॉग यू हो, चाहे लॉग बाई हो, कुछ भी हो, वो अपॉन में आ जाता है। तो लॉग बी का डिफ्रेंशिएट कितना, 1 अपॉन बी, फिर डी बी अपॉन डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट कितना, डी वन डी एक्स, इसका हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, जो लॉग एक्स का अवकलन करेंगे। और इसका अवकलन हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएट एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसी वाले फार्मूले से ये एन जो हमारा वो 2 है, और एक्स कितना है, लॉग एक्स है। तो इसी फार्मूले से यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 लॉग एक्स पावर 2 माइनस 1। अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसका, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का, और 2 से 1 जाएगा तो ये 2 लॉग एक्स रहेगा, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना आ गया, ये 1 अपॉन एक्स। फिर हमारी जो वैल्यू अपॉन में चल रही है 1 अपॉन बी, ये कहाँ पे आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी। तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी, और ये 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर लॉग एक्स, और ये वैल्यू यहाँ रखी हमने बी बराबर जो माना था एक्स पावर लॉग एक्स, तो ये एक्स पावर लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। जो ये वैल्यू हमने मानी है, तो बी की वैल्यू एक्स पावर लॉग एक्स हमने यहाँ से रख दी है, और इंटू में क्या है 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा डी बी अपॉन डी एक्स आ गया है। अब हम डी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर डी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे आकर के। तो ये जो हमारे यहाँ पे समीकरण 1 हमने मानी थी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम डी अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू साइन एक्स पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो माना साइन एक्स पावर एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, u, एंड साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है, b। अब ये जो हमने u ये माना, ये b माना, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस b, और फिर हम डी वाई पॉइंट डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स निकल के आ जाएगा हमारा डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस डी बी पॉइंट डी एक्स, और हमने जो माना है u बराबर साइन एक्स पावर एक्स। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने लॉग लिया तो ये लॉग u हो गया, और ये लॉग साइन एक्स पावर एक्स। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था लॉग m की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लॉग m लिख सकते हैं, n आगे आ जाता है, तो ये n लॉग m हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा वही लॉग m की पावर n की फॉर्म में बन रहा है। तो m हमारा क्या है, साइन x है, और n क्या हमारा x है। तो इस वाले फार्मूले से लॉग m की पावर n वाले फार्मूले से n लॉग m वाले से देखेंगे तो x आगे आ जाएगा, x लॉग साइन x। अब x हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, लॉग साइन x क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट हम फाइंड आउट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में इसको हम बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी यू पान ये हम करेंगे, तो लॉग यू का अभी हमने बोला था, अगर डिफ्रेंशिएट लॉग के टर्म में होता है, लॉग एक्स है या लॉग वाई है, लॉग यू है, कुछ भी होता है तो वो अपॉन में आ जाता है। तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यू, और फिर अगेन डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी यू पान डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का। और ये जो हमने फंक्शन माना है फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ से पहला वाला टर्म ऐसे रहेगा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट रहेगा, फिर सेकंड टर्म ऐसे रहेगा, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो पहला टर्म हमारा ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का, प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, एक्स का। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक्स तो हमारा ऐसे ही है, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, जो लॉग एक्स का हमने आपको डिफ्रेंशिएट बोल रहा है क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो थोड़ी देर के लिए हमने साइन एक्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएट लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। अगैन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, फिर लॉग साइन एक्स ऐसे रहेगा, और डी पॉइंट एक्स जो एक्स का हुआ, केवल एक्स का डिफ्रेंशिएट एक्स पावर एन वाले फार्मूले से 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स पावर 1 है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब फिर हम देख पा रहे हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये हमारा एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया और प्लस लॉग साइन एक्स। फिर हमें पता कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो ये हमारा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स हो गया। और यहाँ जो अपॉन में 1/u चल रहा था, तो अपॉन वाला u इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो u इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये तो हमारा du/dx। और यहाँ से जो हमने u बराबर माना था साइन एक्स पावर एक्स बराबर हमने क्या माना था, u माना था। तो e की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे आके साइन एक्स पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये तो रहा हमारा du/dx। फिर इस वाले फॉर्मूले से दूसरा हमारा दे रखा है फंक्शन जो हमने v बराबर माना है, v बराबर साइन अंडर रूट एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dv/dx हमारा किसका हो जाएगा, d/dx हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का। अब देखिए हमने आपको साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट बोला है, कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। इस वाले फॉर्मूले से हम देख पा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, d/dx इसका हो जाएगा अंडर रूट एक्स का। अब देखिए ये अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाए 1/2। और ये हम देख पा रहे हैं अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। और ये ब्रैकेट में जब हमने स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स आ गया। तो पूरा डिफ्रेंशिएट हमारा निकल के कितना आया है 1/। अब ये जो एक्स इस वाले अंडर रूट के अंदर जाएगा तो इसको हम एक अंडर रूट में इस टाइप से लिख सकते हैं। एक अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं हम, एक्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। इन दो अलग मल्टीप्लाई में अलग अलग अंडर रूट एक्स लिखे हुए हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हो जाए 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये हमें dv/dx मिल गया है। अब du/dx बाई dv/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो du/dx हमारा ये निकल के आया था, dv/dx हमारा ये निकल के आया। दोनों की वैल्यू समीकरण 1 जो हमने यहाँ पे मानी थी dy/dx इक्वल्स टू dvu/dx और dv/dx यहाँ पे पुट कर देंगे आके। तो dy/dx हमारा निकल के आ जाएगा, जो du/dx वैल्यू आई थी निकल गई ये। तो ये आ जाएगा साइन एक्स पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। और dv/dx वैल्यू जो है कितनी है 1/2 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये रहा हमारा dy/dx। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर कॉस एक्स। इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने से पहले हम मान लेते हैं x पावर साइन एक्स बराबर u और साइन एक्स पावर कॉस एक्स बराबर हमने क्या मान लिया b। तो ये हमारा पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू जो u हमने ये माना b हमने ये माना, तो y बराबर क्या आ जाएगा u प्लस b। और dy/dx क्या बन जाएगा du/dx प्लस dv/dx। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने जो u बराबर एक्स पावर साइन एक्स माना है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो हमारा ये हो गया लाग u बराबर लाग एक्स पावर साइन एक्स। जो फार्मूला हमने आपको बताया है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लाग m टू दी पावर n का फार्मूला हमने बताया n log m लिख सकते हैं। तो उसी वाले फार्मूले से जो हमारा n है वो क्या साइन एक्स मान लिया और जो अंदर ब्रैकेट वो क्या हमारा है m है। तो इस वाले फार्मूले से लाग m टू दी पावर n वाले फार्मूले से n log m लिख सकते हैं। तो साइन एक्स हमारा आगे आ जाएगा और ये log x रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हमने आपको एक डिफ्रेंशिएट फार्मूला बेसिक फार्मूला में बताया था कि जब फर्स्ट सेकंड हम मानते हैं या a इंटू बी का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले वाला टर्म हमारा साइन एक्स को जो हमने पहले माना है वो ऐसे रहेगा और जो log x हमने सेकंड माना है वो दूसरे का डिफ्रेंशिएट हो जाता है। फिर दूसरा हमारा ऐसे रहता है, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा 1/u du/dx बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स पहला ऐसे रहेगा, d/dx इसका हो जाएगा log x का, फिर प्लस log x का, log x ऐसे रहेगा, d/dx इसका हो जाएगा साइन x का। अब हम देख पा रहे हैं साइन x तो हमारा ये ऐसे ही है, log x का अपलन क्या होता है 1/x होता है और फिर log x ऐसे रहेगा, साइन x का अपलन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और ये साइन x अपॉन x लिख सकते हैं और ये log x
इसको cos x इंटू log x ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/u du/dx है, तो ये अपॉन वाला u कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1/u ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो u इसके मल्टीप्लाई में आ गया, ये sin x अपॉन x और प्लस cos x इंटू log x रहा। अब हम यहाँ पे जो u बराबर वैल्यू मानी थी, u बराबर हमने क्या माना था, x पावर साइन x, तो u की वैल्यू हमने पुट कर दी x पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, तो ये तो हमारा du/dx निकल के आ गया। अब हमने b बराबर माना है साइन x पावर इंटू cos x, फिर से हम क्या करें, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log b बराबर हमारा हो जाएगा log साइन x पावर cos x, फिर वही फार्मूला जो यह log m की पावर n बन रहा है, क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग n जो हमारा cos x है वो आगे आ जाएगा और ये log साइन x ब्रैकेट में आ जाएगा। तो cos x को हमने फिर से फर्स्ट मान लिया, log साइन x को सेकंड मान लिया है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, हमने बोला है अगर log b हो या log x हो या log y हो, इसका डिफ्रेंशिएट अपॉन में आ जाता है, तो 1/log b का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/b और db/dx बराबर क्या आ जाएगा, cos x ऐसे रहेगा, d/dx इसका हो जाएगा log sin x का, फिर प्लस log sin x ऐसे रहेगा, d/dx इसका हो जाएगा cos x का। अब हम देख पा रहे हैं cos x तो हमारा ऐसे रहा, log sin x जो दिख रहा है हमने बोला है log x का अपना 1/x होता है, तो जो ब्रैकेट में sin x है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया है, तो इसका अपलन कितना हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, log sin x का अपलन कितना हो जाएगा, 1/sin x, और sin x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx किसका हो जाएगा, sin x का, फिर प्लस log sin x ऐसे रहेगा, और cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस के sin x होता है, तो ये हमारा cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा, cot x, और ये इंटू sin x का अपलन कितना हो गया, cos x, और ये माइनस के sin x हमने इसको माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के log sin x इंटू ये वाला sin x हो गया। अब यहाँ पे जो अपॉन में b चल रहा था ये क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो db/dx बराबर क्या आ जाए, b इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स को हमने आगे लिख लिया है इंटू log साइन एक्स। अब देखो b की वैल्यू जो हमने मानी है, b बराबर साइन एक्स पावर कॉस एक्स, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने डाल दी है, तो साइन एक्स पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू log साइन एक्स। अभी हमारे db/dx की वैल्यू निकल के आ गई, du/dx व db/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये du/dx और db/dx के मान समीकरण 1 में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा dy/dx निकल के आ जाएगा, du/dx की जो वैल्यू हम यहाँ से देख पा रहे हैं इतनी है, और db/dx वैल्यू यहाँ से इतनी है, तो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो dy/dx हमारा निकल के आ गया है x टू दी पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, और db/dx वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो साइन एक्स पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स पावर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1/x, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो फिर से हमने माना u बराबर क्या मान लिया, x इंटू कॉस एक्स पावर x एंड b इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1/x, तो ये y बराबर हमारा क्या हो जाए, जो हमने u माना और ये हमने क्या माना है b, तो y बराबर हमारा y बराबर u प्लस b, और dy/dx बराबर क्या आ जाए, du/dx प्लस db/dx, ये हो गई हमारी समीकरण फर्स्ट। और हम करते हैं टैग, मतलब u बराबर x इंटू कॉस एक्स पावर x लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में हमने log लिया तो ये कितना आ गया, ये log u आ गया, और ये log x इंटू कॉस एक्स पावर x। अब हम क्या करें, ये फिर से फार्मूला हमारा log m टू दी पावर n वाला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n का फार्मूला n log m लिख सकते हैं। n हमारा क्या है, जो ब्रैकेट में क्लोज है, बंद है, x इंटू कॉस एक्स वो हमारा m है, और x n क्या है x, तो x आगे आ जाएगा x इंटू लॉग x इंटू कॉस x, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म x, पहले फिर से हमने इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया, x हमने फर्स्ट मान लिया, लॉग ब्रैकेट कॉस लॉग ब्रैकेट में x इंटू कॉस एक्स को हमने सेकंड टर्म मान लिया है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग u बराबर क्या हो जाएगा, log u का अपलन 1/u और du/dx। पहला हमारा ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, log x इंटू कॉस एक्स का प्लस log x इंटू कॉस एक्स d/dx किसका हो जाएगा, x का। अब हम देख पा रहे हैं x तो हमारा ऐसे ही है,
और हमने बोला है log x का अपॉन कितना होता है 1/x होता है। तो जो ब्रैकेट में क्लोज है x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा क्या हो गया x पूरा हमने मान लिया, x इंटू कॉस एक्स को पूरा x मान लिया है। तो ये x तो इसे रहे, ये 1/x log x का अपॉन 1/x हो जाए तो 1/x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, dx हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स का प्लस log x इंटू कॉस एक्स ऐसे रहेगा। और केवल x का डिफ्रेंशिएट हमने आपको बोला है 1 होता है x टू दी पावर n वाले फार्मूले से, तो इसका अपॉन 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा 1/cos x। और इसमें फिर से हम क्या करें, फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, x हमारा ऐसे रहेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा cos x का, फिर cos x ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा x का। और ये हमारा जो चल रहा है log x इंटू cos x, ये ऐसे रहे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट पहले से हो चुका है, केवल 1 आ गया था। अब ये देखो 1/cos x ये लिखा हुआ है, ये ऐसे रहेगा। और cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है sin x होता है, और ये cos x ऐसे रहेगा, और इसका फिर से डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, केवल x का 1 हो गया। और ये log ब्रैकेट में x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा पहले से इतना डिफ्रेंशिएट हो गया था। अब देखो ये जो अपॉन में चल रहा था, और इस वाले cos x को हमने अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया, इसलिए तो पूरा टर्म दिख रहा है यहाँ तक, इस वाले cos को हमने अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो ये हमारा x sin x अपॉन cos x आ गया। और ये प्लस cos x अपॉन cos x इसके अपॉन में आ गया। बाकी ये केवल मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होनी थी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। और पूरा ये जो टर्म था log x इंटू कॉस एक्स, फिर जो अपान में यू चल रहा था हमारा 1/u du/dx पूरे ब्रैकेट के साथ क्या आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया है, तो यू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। तो यू x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स, यही रहा। अब हम देखते हैं यहाँ से साइन अपॉन कॉस क्या बन जाए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है, तो ये हमारा बन जाएगा x tan x, और cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाए, केवल क्या आ जाए 1 आ जाएगा। तो ये, और यहाँ जो u की वैल्यू हमने मानी थी u बराबर x इंटू कॉस एक्स पावर क्या मानी थी, x मानी थी, u बराबर ने वैल्यू रख दी x इंटू कॉस एक्स पावर x, और ब्रैकेट में कितना हमारा आ गया, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आ गया tan x, और इंटू ब्रैकेट में क्या है इसकी मल्टीप्लाई में x, तो ये हमारा हो जाएगा x tan x, cos x से cos x कट गया प्लस 1, और प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा du/dx निकल के आ गया। फिर हमने b बराबर माना था x इंटू साइन एक्स पावर 1/x, तो इसमें हमने log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब हम देख पा रहे हैं log b बराबर कितना है, जब हमने log लिया तो ये बन गया log x इंटू साइन एक्स पावर 1/x, इसमें फार्मूला log m की पावर n वाला बन जाएगा, तो n कितना आगे आ जाए 1/x आगे, और ये log x इंटू साइन एक्स, ये हमारे ब्रैकेट में हो गया। 1/x को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, और log x इंटू साइन एक्स को हमने सेकेंड टर्म मान लिया है। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाए 1/b dv/dx, और 1/x हमारा ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स का। फिर हमारा log जो हमने सेकेंड टर्म माना है log x इंटू साइन एक्स, जो सेकेंड टर्म माना है वो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा log x इंटू साइन एक्स ऐसे रहेगा। अब डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा 1/x का। अब हम देख पा रहे हैं, फिर से हम जिससे बताया था कि जो ब्रैकेट में पूरा क्लोज है x इंटू साइन एक्स, इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया है, तो log x का अपॉन कितना होता है 1/x होता है, तो ये वाला 1/x पहले से ही है, और ये इसका डिफ्रेंशिएट log x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/x इंटू साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे जो ब्रैकेट में क्लोज है पूरा हमने x माना है, तो ये 1/x आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएट 1/x इंटू साइन एक्स। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट हम करेंगे किसका, x इंटू साइन एक्स का, और ये log x इंटू साइन एक्स ऐसे रहा। और हमने आपको बोला है 1/x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर होता है, तो ये 1/x का डिफ्रेंशिएट माइनस के 1/x स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये x क्या हो गया हमारा x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और ये x ऐसे रहा इसका। अब इसमें फिर से फर्स्ट सेकेंड लगेगा, cos x ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा साइन एक्स का, फिर साइन एक्स ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा x का, और यहाँ पे ये हमारा माइनस के 1/x स्क्वायर log x इंटू साइन एक्स, ये इतना पूरा टर्म आ गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा डिफ्रेंशिएट x तो मल्टीप्लाई में है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट cos x होता है, और ये साइन एक्स और x का डिफ्रेंशिएट केवल 1 हो गया, तो ये पूरा इसका जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है x इंटू साइन एक्स का, कितना निकल के आ गया x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये जो टर्म हमारा चल रहा है माइनस के 1/x स्क्वायर log x इंटू साइन एक्स, ये इतना चल रहा है।
अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इतना टर्म तो हमारे पास ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और ये पूरा टर्म इसके साथ जाएगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। और ये टर्म क्या था, मल्टीप्लाई वाला टर्म केवल इसके साथ था, इस पद के साथ मल्टीप्लाई इसकी हो रही थी, बाकी ये टर्म हमारा मल्टीप्लाई से बाहर था। तो ये माइनस के लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इतना ही रहेगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक्स एक्स क्या आ जाएगा, कट जाएगा, और ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉट एक्स अपॉन भी, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ से साइन कट जाए तो कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से माइनस का लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पहले से चल रहा है। अब हम पूरे में क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पूरे में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या अगर इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स इंटू कॉट एक्स, और जब हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम होता, अगर हर हमारा बराबर होता है तो अंश आपस जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब सबके बटे में कितना हो जाएगा, हर में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो सारे टर्म ऊपर वाले क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे। तो ये एक्स इंटू कॉट एक्स बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके नीचे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, इसलिए ये कितना प्लस का बन रहेगा। और ये माइनस के लॉग एक्स इंटू साइन एक्स और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर ये आ गया। और फिर देखो जो हमने वैल्यू यहाँ अपॉन 1 अपॉन बी डी बी पॉइंट एक्स चल रहा था, तो बी हमारा मल्टीप्लाई में आया, और b की वैल्यू जो हमने मानी थी, यहाँ से b बराबर कितना मानता है, x इंटू साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू में कितनी पुट कर देनी है, x इंटू तो इतना टर्म हमारा डी बी पॉइंट डी एक्स निकल के आ गया। बी की वैल्यू हमने पुट करी थी एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये बी हमने पुट कर दिया एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, और ये पूरा टर्म जो हमारा बना है एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1 माइनस के लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डी यू पॉइंट डी एक्स और डी बी पॉइंट डी एक्स मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं डी यू पॉइंट डी एक्स की जो हमारी वैल्यू आई थी एक्स इंटू कॉस एक्स पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा डी यू पॉइंट डी एक्स की वैल्यू यहाँ तक आ गई है, और डी बी पॉइंट डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी ये निकल के आई थी एक्स इंटू साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1 माइनस के लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डी यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू डी बी पॉइंट डी एक्स की आ गई है। तो ये हमारा पूरा डी वाई पॉइंट डी एक्स निकल के आ गया एक्स इंटू कॉस एक्स पावर एक्स ब्रैकेट इंटू एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस डी बी पॉइंट डी एक्स वैल्यू हमने ये पुट कर दी है एक्स साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1 माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 12 से 15 तक के प्रदत्त फलनों के लिए डी वाई पॉइंट डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ दे रखा है एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स बराबर 1। इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हमने माना एक्स पावर वाई बराबर क्या मान लिया u, और वाई टू दी पावर एक्स बराबर हमने क्या मान लिया b। तो ये हमने u माना, ये b माना, तो u प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 1, और डी यू पॉइंट डी एक्स बराबर कितना, डी यू पॉइंट डी एक्स हो जाएगी ये डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस डी बी पॉइंट डी एक्स, और 1 तो कॉन्स्टेंट, इसका अवकलन कितना आ जाएगा 0। तो डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस डी बी पॉइंट डी एक्स बराबर आ गया 0। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमने लिया है ये टैक मतलब यू बराबर एक्स पावर वाई लेने पर, फिर हमने क्या किया टैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग यू, और ये हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर वाई। इसमें वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा लॉग एम टू दी पावर एन वाला, जो एन आगे आ जाता है और एम ऐसे पीछे रहता है, तो एन लॉग एम वाला बन जाएगा।
एन हमारा वाई है और एम कितना है एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा वाई लॉग एक्स। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा लॉग यू बराबर बन गया वाई इंटू लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का अवकलन कितना हो जाएगा 1/u, और अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा du/dx, और इधर d/dx हमारा किसका हो जाएगा वाई इंटू लॉग एक्स का। तो देखिए इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, वाई हमारा पहला फंक्शन रहेगा, लॉग एक्स किसका रहेगा हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो वाई हमारा पहला ऐसे आ गया, d/dx किसका हो जाएगा लॉग एक्स का, फिर लॉग एक्स हमारा सेकंड फंक्शन ऐसे रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा वाई का। अब हम देखते हैं कि वाई तो हमारा ऐसे ही है, पहला इसका डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, डिफ्रेंशिएट किसका हो रहा है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स हमारा ऐसे रहा और वाई का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये तो y/x हो गया और ये log x इंटू dy/dx हो गया, और जो अपान में u चल रहा था 1/u du/dx, तो u कहाँ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया है। तो ये हमारे u की वैल्यू ने क्या मानी थी x टू द पावर y, तो x टू द पावर ये y हो गया, ये y/x आ गया, और ये प्लस log x इंटू dy/dx। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो y वाला ये आ जाएगा, और ये x टू द पावर y x/y/x, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई से साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x/y इंटू लॉग एक्स dy/dx। फिर देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि x पावर, ये तो y x/y से लिखा, ये पावर यहाँ प्लस की x/1 है, सो नहीं हो रही, कहीं पे भी पावर x/पावर 1 या x के गुणे में 1 या x का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी छिपा होता हमें दिखता नहीं है, तो x/1 है, जब इसको ऊपर उठाएं तो किसकी हो जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसको हम ऊपर उठाएं तो x पावर माइनस के 1 हो गया, और ये हमारा x टू द पावर y log x इंटू dy/dx इतना रहा। अब हम देखते हैं, आपने देखा जब आधार समान होता है तो गुणांक घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ x पावर y है, यहाँ x पावर कितनी है माइनस के 1 है, तो यहाँ दोनों को पावर को आपस में जोड़ देंगे तो x पावर कितनी आ जाएगी x पावर y-1, तो ये हमारा y ऐसे में इंटू में रहा इंटू x पावर y-1, और ये प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स dy/dx, ये हमारा du/dx निकल के आ गया। अगला हमें दे रखा है b बराबर हमने माना x बाई टू द पावर x, हमने b बराबर y की पावर x माना था, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे तो लॉग b बराबर कितना हो जाएगा लॉग b बराबर लॉग y की पावर x, इसमें वही लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो x आगे आ जाएगा x लॉग y, इसमें फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो पहला हमारा ऐसे रहेगा, दूसरा डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरा ऐसे पहले का डिफ्रेंशिएट, तो चलिए हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा लॉग b का अवकलन हो जाएगा 1/b db/dx। अगेन डिफ्रेंशिएट किसका d/dx हो जाएगा हमारा x इंटू लॉग y का, तो पहला हमारा ऐसे रहेगा d/dx किसका हो जाएगा लॉग y का, फिर लॉग y ऐसे रहेगा d/dx किसका हो जाएगा x का। अब हम देख पा रहे हैं लॉग y का अवकलन कितना हो जाएगा 1/y, तो ये x लॉग y का हो गया 1/y, और y का दोबारा डिफ्रेंशिएट कितना होगा dy/dx, और ये लॉग y ऐसे रहा, और केवल x का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1, तो लॉग y इंटू 1 हो गया। अब ये देखो हमारी वैल्यू db/dx ऐसे ही है, जो b अपॉन में है मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो इधर आ जाए, और ये हमारा x/y dy/dx ऐसे लिखा प्लस का लॉग y। फिर देखो हमारे b की वैल्यू जो हमने मानी, b बराबर ने क्या माना y टू द पावर x, तो y टू द पावर x हमने पुट कर दी यहाँ पे, और ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई भी साथ में कर दी हमने, y टू द पावर x हमने पुट कर दिया x/y dy/dx ऐसे लिखा प्लस का लॉग y, फिर y टू द पावर x और अंदर मल्टीप्लाई की y की पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y। अब देखो फिर से हम वही यहाँ प्रॉपर्टी उठाएंगे, जब इसकी पावर यहाँ y की पावर 1 है, ऊपर उठाएंगे किसकी हो जाए पावर माइनस के 1, तो x इंटू y टू द पावर x और y की पावर माइनस के ये y की ये वाला x मल्टीप्लाई वाला इधर आ गया इंटू y टू द पावर x, और ये वाली y की पावर ऊपर उठाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगी, और dy/dx ऐसे हो गया, प्लस ये वाले अंदर जो मल्टीप्लाई की थी y की पावर x इंटू लॉग y। फिर देखो हमने बोला जब आधार समान होता है तो गुणांक घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ y की पावर x है, यहाँ y की पावर माइनस के 1 तो आधार दोनों का समान है, तो ये x इंटू मल्टीप्लाई वाला इससे रहेगा x इंटू y टू द पावर x माइनस 1 dy/dx प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y। अब देखो हमारा du/dx व dv/dx दोनों निकल के आ गए, तो du/dx व dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर जब du/dx और dv/dx वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं du/dx हमारा निकल के आया था, जो du/dx निकल के आया था y x टू द पावर y-1 प्लस x की पावर y इंटू लॉग एक्स dy/dx, फिर dv/dx की वैल्यू हमारी जो निकल के आई है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं dv/dx निकल के आया है x टू द पावर y माइनस x इंटू y पावर x-1 इंटू dy/dx प्लस
बाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस बाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई बराबर 0। अब देखो जो डी वाई पॉइंट डी एक्स वाले टर्म हो, एक ये डी वाई पॉइंट डी एक्स ये टर्म मिल रहा है, एक डी वाई पॉइंट डी एक्स टर्म ये मिल रहा, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स ले लेंगे कॉमन। तो जब हम डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स, और यहाँ से हमारा क्या बचेगा प्लस एक्स इंटू बाई टू पावर एक्स माइनस 1। और जो कांस्टेंट जो हमारे पास जिसका साथ डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं है वो इधर बराबर के इधर आ जाएंगे, तो ये हमारे एक माइनस वाई जब बराबर के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के बाई इंटू एक्स टू द पावर बाई माइनस 1। और दूसरा टर्म हमारा एक और दिख रहा है माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग बाई, तो ये इधर आ गया। अब पूरे से देखो माइनस कॉमन मिल रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन मिल जाएगा, जब माइनस बाहर कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा वाई इंटू एक्स टू द पावर बाई माइनस 1 प्लस बाई की पावर एक्स इंटू लॉग बाई। और यहाँ जो डी वाई पॉइंट डी एक्स की जो मल्टीप्लाई में टर्म दे रखे हैं एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स पावर एक्स इंटू बाई टू पावर एक्स माइनस 1, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म कहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स हमारा निकल के आ गया माइनस के वाई माइनस पूरे ब्रैकेट में बाई इंटू एक्स टू पावर बाई माइनस 1 प्लस बाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई वटे एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स पावर बाई, ये केवल वाई पावर एक्स की पावर बाई है, ये वाला लॉग एक्स इसके मल्टीप्लाई में है, तो एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स केवल एक्स पावर बाई है, ये वाला लॉग एक्स की मल्टीप्लाई में है, प्लस एक्स इंटू बाई पावर एक्स माइनस 1। तो ये हमारा आंसर, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है बाई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर बाई, इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉग बाई की पावर एक्स और बराबर में हो जाएगा लॉग एक्स पावर बाई। दोनों पक्षों में लॉग एम की पावर एन का फार्मूला बन जाएगा। तो जब लॉग एम की पावर एन का फार्मूला बनेगा तो इधर आगे आ जाएगा एक्स लॉग बाई और इधर आ जाएगा वाई लॉग एक्स। अब फिर इसमें इस वाले पक्ष में इसको फर्स्ट टर्म ये मान लेंगे, सेकंड टर्म ये मान लेंगे। राइट साइड में हम क्या करेंगे y को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, log x को सेकंड टर्म मान लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी पॉइंट डी हमारा किसका हो जाएगा x इंटू लॉग वाई का, और इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी पॉइंट डी इसका y इंटू लॉग x का। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकेंड, इधर भी इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, जो हमने यहाँ पे जिससे दिखाया है। अब हम क्या करें, जिसको फर्स्ट वाला ऐसे रहता है डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो पहला हमारा एक्स ऐसे रहेगा, डी पॉइंट एक्स किसका हो जाएगा लॉग बाई का, फिर लॉग वाई ऐसे रहेगा, डी पॉइंट एक्स किसका हो जाएगा एक्स का, और इधर भी हम देखते हैं वाई हमारा पहला ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा लॉग एक्स का, फिर हमारा सेकंड टर्म लॉग एक्स ऐसे रहेगा और डी पॉइंट एक्स किसका हो जाएगा वाई का। अब हम देख पा रहे हैं कि लॉग एक्स हो या लॉग वाई हो, लॉग जेड कुछ भी हो, तो उसका डिफ्रेंशिएट कितना अपॉन में आ जाता है। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1 अपॉन बाई, ये वाला एक्स तो मल्टीप्लाई पहले से दे रखा है, तो लॉग बाई का डिफ्रेंशिएट हो गया 1 अपॉन बाई, और बाई का अगेन डिफ्रेंशिएट करें कितना हो जाएगा डी पॉइंट एक्स दोबारा बाई का हो जाएगा, और ये लॉग बाई इससे हो गया, और एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1 बराबर ये बाई, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट हमारा हो गया 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारा आ गया बाई अपॉन एक्स। अगर एक्स का दोबारा करोगे तो 1 आ जाएगा डिफ्रेंशिएट, फिर लॉग एक्स ऐसे रहा और बाई का डिफ्रेंशिएट डी वाई पॉइंट डी एक्स हो गया, तो ये हमारा बाई पॉइंट एक्स आ गया प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स आ गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले गए, और जो केवल इस टाइप से फंक्शन हमारे हैं जिसके साथ डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं है उसको हम एक तरफ ले आए। तो यहाँ से देखो ये लॉग एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एक पहले से एक्स अपॉन वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स पहले से दे रखा है, माइनस के लॉग एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स इतना आ गया, ये इक्वल में बाई पॉइंट एक्स पहले से दे रखा है, और ये प्लस का लॉग बाई इधर है, माइनस का लॉग बाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमें डी वाई पॉइंट एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो डी वाई पॉइंट एक्स जब कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा एक्स अपॉन बाई, ये बचेगा माइनस का लॉग एक्स, इक्वल में इधर हमारे पास आ जाएगा वाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर के एलसीएम लेकर के, तो कितना हो जाए ये वाई माइनस के एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, इसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन ये एक्स माइनस के वाई लॉग एक्स अपॉन पूरा वाई। आप देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जो है वो टर्म कहाँ पे इसके साथ अपॉन में आ जाएगा, तो इक्वल में यहाँ से देख पा रहे हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा वाई माइनस के एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, और पूरे का अपॉन ये मल्टीप्लाई वाला इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। अब ये क्या होगा, बाहर की मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाए, ये वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा,
और वो वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा। तो ये हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये वाई और बाई ऊपर जाएगा, ये वाला एक्स, तो बाई अपॉन एक्स आ जाएगा माइनस के वाई एक्स लॉग बाई और अपॉन एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कॉस एक्स पावर बाई बराबर कॉस बाई पावर एक्स। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है, मतलब अवकल गुणांक निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब यहाँ से हमारे पास लॉग जब हम लेंगे तो लॉग कॉस एक्स पावर बाई हो जाएगी, इधर बराबर में हो जाएगी लॉग कॉस बाई पावर एक्स। अब देखिए इसमें दोनों पक्षों में फिर से लॉग एम की पावर एन का फार्मूला बन जाएगा। जब लॉग एम की पावर एन होता है तो एन लॉग एम बन जाता है, एन आगे आ जाता है और लॉग एम बन जाता है। तो बाई लॉग कॉस एक्स और ये बराबर एक्स लॉग कॉस बाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, बाई इंटू लॉग कॉस एक्स का। इधर राइट साइड में डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स इंटू लॉग कॉस बाई का। अब देखिए वाई वाले को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और लॉग कॉस एक्स को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया है। इसी तरह एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और लॉग कॉस बाई को हमने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन मान लिया है। तो पहला टर्म हमने जो फर्स्ट सेकंड बार में आपको फार्मूला बताया था, बेसिक फार्मूला जब आप चाहेंगे वीडियो अपलोड है वहाँ पे देखेंगे। तो पहला हमारा ऐसे रहता है, पहला फंक्शन ऐसे रहता है डिफ्रेंशिएट किसका होता है, सेकंड का। फिर सेकंड फंक्शन ऐसे रहता है डिफ्रेंशिएट किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन का। इधर राइट साइड में भी यही पहला हमारा एक्स ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा लॉग कॉस बाई का। फिर लॉग कॉस बाई ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, एक्स का। अब देखिए ये हमारा बाई और लॉग एक्स का अपना हमने आपको बताया क्या होता है, 1/x एक्स होता है। तो एक्स के प्लेस पे हमने क्या मान लिया, कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। तो लॉग कॉस एक्स का अपना कितना 1/cos एक्स आ जाएगा। और कॉस एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, कॉस एक्स का। और ये लॉग कॉस एक्स हो गया और वाई का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह ये हमारे पास आ गया एक्स अपॉन कॉस बाई और कॉस बाई का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये लॉग कॉस बाई इस तरह और एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1। अब हमें पता है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। तो ये हमारा हो जाएगा वाई माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स कॉस वाई का डिफ्रेंशिएट माइनस के साइन वाई हो जाएगा और अपॉन में कॉस वाई पहले से चल रहा है। वाई का दोबारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब यहाँ से हमें पता साइन एक्स बटे कॉस क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के वाई tan एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और वाई का दोबारा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और ये हमारा माइनस के एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो गया, माइनस के एक्स tan वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब देखो हम क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ लेके जाएंगे और जो केवल ऐसे फंक्शन है जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको एक तरफ ले आएंगे। तो ये लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह पर ऐसे ही है। यहाँ माइनस का एक्स tan बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर की तरह जाए प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का वाई tan एक्स इधर आएगा बराबर के किसका हो जाएगा, प्लस का वाई tan एक्स हो जाएगा। क्योंकि बराबर आपको पता है कोई चीज़ बराबर की तरह माइनस की होती है, इधर उठ के आए किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर उधर प्लस की इधर उठ के आए किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये माइनस का वाई tan एक्स इधर आए किसका हो गया, प्लस का वाई tan एक्स हो गया और ये लॉग कॉस वाई ऐसे हो गया। अब देखो हमने आपको बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों से हमें कॉमन मिल जाएगा। जब डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले, यहाँ कितना बचा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स tan वाई और बराबर ये वाई tan एक्स प्लस लॉग कॉस वाई चल रहा है। और फिर हमने आपको बोला जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ अपॉन में चला जाता है। तो वाई tan एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन एक्स tan वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पर हमारा आ गया वाई tan एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन एक्स tan वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है x इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर x माइनस वाई। इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो ये लॉग x इंटू वाई बराबर हो जाएगा लॉग ई टू दी पावर x माइनस वाई। और आपको याद होगा लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये e की पावर x माइनस वाई ये एक्सपोनेंशियल बन रहा है और ये लॉग है, तो लॉग और e एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से कर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमने आपको फॉर्मूला लिखा, चूंकि लॉग m गुणे n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है।
तो log x इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y, और ये log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे कैंसिल आउट हो गए तो केवल x माइनस वाई रह जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ यहाँ पे है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ये केवल x माइनस वाई रह जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा हमारा, log x का अपकरण कितना 1/x हो जाएगा और log y का 1/y हो जाएगा और y का दोबारा कितना हो जाएगा dy/dx, और केवल x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx वाले टर्म को हम सब एक तरफ ले आएंगे तो 1/y dy/dx, ये माइनस का dy/dx इधर है, प्लस का dy/dx हो जाएगा, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 1/x इधर है, किसका माइनस का 1/x हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस 1/x आ जाएगा और यहाँ से हमने dy/dx का अमल लिया तो कितना आ गया 1/y प्लस 1। इसको भी सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस y/y बराबर x माइनस 1/x। और आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई वाला टर्म होता है वो कहाँ अपॉन में आ जाता है, तो dy/dx बराबर कितना आ गया x माइनस 1/x पूरे के अपॉन 1 प्लस y/y। ये y बाहर भी अंदर बाहर बाहर वाले पदों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और अंदर वाले पदों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये y/x आ जाएगा और ये x माइनस 1/y प्लस 1 बन जाए। तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे आप लोगों को सहयोग हमारे साथ बना रहे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ऐसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ऐसे रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।